दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज हम लोग हैं खीरा के खेत में। खीरा वही खेत है जो हम लोग सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं। प्रीफर इसलिए करते हैं कि सबसे शॉर्ट टाइम की खेती होती है। सबसे शॉर्ट टाइम की खेती इसलिए होती है क्योंकि ये हाइब्रिड होता है और इसका जो उत्पादन होता है वो करीब करीब 2.5 से 3 टन के आसपास तक आराम से पहुंच सकता है अगर आप वैरायटी अच्छी लगाते हैं। हम लोगों ने लगाया है वीएनआर का क्रिश, और वीएनआर का क्रिश जो है बारिश के मौसम में सबसे सूटेबल खीरा होता है। अगर आप पहली बार खेती कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको कौन सा लगाना है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि खीरा का फसल लगाइए। कोई वैरायटी आप जो पसंद करते होंगे या जो आपके यहाँ अच्छा उत्पादन होगा वो लगा सकते हैं, लेकिन अगर पहला फसल है तो खीरा है। अब खीरा में क्या खास बात है, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ध्यान से कि इसके हर गांठ में एक फल दिख रहा होगा। 1 2 3 4 5 ऐसे। आप किसी भी डाल को ले लीजिए, ये ले लेते हैं तो ये देखिए यहाँ एक छोटा सा 1 2 3 4, तो करीब करीब अगर ऐसे हम लोग देखें तो 4 उंगली या 5 उंगली के बीच में एक गांठ बनी है और उसमें एक एक है। तो आप इमेजिन करिए कि इस पौधे में कितने नार निकलेंगे और कितना ज़्यादा उत्पादन होगा। तो ये वीएनआर कृषि में सक्सेस है और मतलब ये संभव है। बाकी कौन सी वैरायटी आप लोग लगाते हैं मुझे कमेंट में बताते रहिए। वीडियो आगे करते हैं और हम लोग देख रहे हैं कि कुछ नई चीज़ें इसमें हैं कि इतने हाइट के खूंटे लगे हुए हैं, तार लगा हुआ है, रस्सी बंधा हुआ है, नहीं तो ये पौधे खड़े कैसे हैं इतना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं खेत की तैयारी से। खेत सबसे पहले आपको एक थोड़ा सा ढलान बनाना है। आप चाहें तो किधर भी बना सकते हैं। मैं आपको एक गाइड कर दूं कि जब आपका खेती शुरू करते हैं आप, तो ऐसा प्रयास करिए कि जिधर से हवा चल रहा है या चल रही है, आप लोग जो भी बोले, तो उस दिशा में उसका ये एरिया होना चाहिए। हवा ऐसे पासिंग वाला ना हो, ऐसे पासिंग वाला हो। समझ गए होंगे कि हवा जो है इसके बीच में से ऐसे निकल जाए तो सब पौधों के, एक एक पौधे को हवा पासिंग मिल जाएगा। अगर ऐसे हवा वाला हो तो सिर्फ इसको मिलेगा, इसके बाद वाले को मिलेगा, या उसके बाद वाले बाकी को नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका खेत रेडी। सबसे पहले आपने खेत को बराबर करके थोड़ा सा टेपर कर लिया। थोड़ा सा टेपर का मतलब पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग गोबर का छिड़काव करते हैं। 2 ट्रॉली गोबर 1 एकड़ में, प्रति एकड़ में 2 ट्रॉली गोबर। आपके यहाँ की ट्रॉली का साइज अंतर हो सकता है, हमारे यहाँ का जो ट्रॉली का साइज है उसके हिसाब से, या फिर मैं कोई फोटो वीडियो आपको दिखा दूंगा तो उस पर आपको एक अंदाजा कि 2 ट्रॉली गोबर प्रति एकड़ में आपको छिड़काव करना है। सूखी गोबर होगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, गीला होगा तो थोड़ा सा समय लगता है उसको रिजल्ट देने में, पहला। दूसरा, इसके बाद में जब आप उसमें फिर से रोटावेटर चलाते हैं तो पूरा गोबर खेत में मिक्स हो जाता है। आप चाहें तो कोई हर्बिसाइड यूज कर लें अगर घास आपके यहाँ ज़्यादा है, नहीं तो फिर आप सीधे ट्रैक्टर से ही इसका बेड बना सकते हैं। बेड का जो दूरी है वो हम लोगों ने 4 फीट लिया है, इस बेड के टॉप से इस बेड के टॉप तक, मतलब हाइट तक 1 फीट की ऊंचाई हमने बेड लिया है, जो ट्रैक्टर से ही बन जाता है, मशीन आती है उसी से ही बन जाता है। आपको कुछ अलग से फावड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में उसके ऊपर के सतह में अगर ढेले हैं, ढेले का मतलब कि ऐसे थक्के मिट्टी के हैं, तो उसको तोड़ना है। आप चाहे तो वो उसका भी मशीन आता है, वो तोड़ सकते हैं, या फिर लेबर से आप तोड़वा सकते हैं। इसको करने के बाद में आप उसमें बेसल डोज मिक्स करते हैं। बेसल डोज में मैं आपको 3 या 4 खाद का नाम बताता हूँ जो कंपलसरी आपको डालना ही है। एक एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, एक डीएपी, एक पोटेशियम और एक जाइम। ये 4 आइटम आप डाल लीजिए। आपने गोबर पहले डाल लिया, अब अगर चाहें तो आधा ट्रॉली गोबर और डाल सकते हैं बेड के बीच में, या पूरे खेत में अगर डाल दिया तो कोई ज़रूरत दोबारा नहीं है। डीएपी, एसएसपी और पोटेशियम, ये 3-4 खाद मिला करके डालिए। सागरिका की एक बाल्टी आती है, या फिर आप चाहें तो बेसल डोज का रेडीमेड बोरी भी मार्केट में उपलब्ध है, वो डाल सकते हैं। प्रति एकड़ 2 बोरी आप यूज़ करिए और उसको पूरे लाइन में छिड़कते जाइए। इसके बाद में आपको करना है ड्रिप का पाइप बिछाना। ड्रिप का पाइप अगर आप बिछाते हैं तो वो ध्यान रखिए कि उसका जो ड्रिप का जो होल है वो अगर दोनों साइड वाले हैं तो 1-1 फीट की दूरी में हो तो ज़्यादा अच्छा है। लोग उसको 2 फीट वाले भी लेते हैं। 2 फीट वाले दूरी में ड्रिप का जो पाइप है उसमें अगर आपका पौधा पास है तो उसको थोड़ा पानी का गैप ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए 1 फीट वाला ज़्यादा सफिशियंट होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद में ड्रिप के पाइप बिछाने के बाद आप मल्चिंग का पेपर बिछा दें। मल्चिंग पेपर का वीडियो मैंने पहले भी बता दिया है, फिर से मैं इसमें दिखा दूँ कि जो मल्चिंग पेपर है उसमें देखिए एक चमकीला कलर सा आपको दिख रहा होगा जो ऊपर की तरफ है। तो ये अगर कैमरे में नहीं पता चल रहा होगा तो अब आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये ब्लैक साइड है, ये नीचे है, ये चमकीला साइड है, ये ऊपर है।
हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाइट वाइट जो रेशे रेशे दिख रहे हैं, ये वाइट रूट है, इसी का जो जड़ है। हम लोग देखेंगे बिल्कुल ड्राई मिट्टी है, ये देखिए, जो कि खीरे को चाहिए। इतनी बारिश हो रही है उसके बाद भी बिल्कुल ड्राई मिट्टी है अंदर। तो अंदर में सिर्फ उतना ही पानी डाला जाता है जितना इसको ज़रूरत है। अब मल्चिंग पेपर आपने देख लिया कि सिल्वर कलर ऊपर, वो इसलिए कि ताकि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करे। ब्लैक कलर नीचे, वो इसलिए कि वो एब्जॉर्ब करे मॉइस्चर को। तो जब आप मल्चिंग पेपर बिछाते हैं तो बिना होल करे पूरा बिछा करके छोड़ दीजिए कम से कम 3 से 4 दिन। तो क्या होगा, जो खाद का जो मॉइस्चर है वो अंदर ही रहेगा। अब अगर मल्चिंग नहीं लगाते हैं तो क्या, कि हमने घास मैनेजमेंट हम खुद कर लेंगे, हमको मल्चिंग पेपर नहीं लगाना पड़े तो कैसे होगा। तो मैं आपको बताऊं, मल्चिंग नहीं लगाएंगे तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इसमें कितना घास उगने वाला है, पहला। दूसरा कि आप जो खाद फर्टिलाइजर डाल रहे हैं वो सनलाइट से एब्जॉर्ब होकर के ऊपर की तरफ चला जाएगा, वो पौधे को नहीं मिलेगा। आपने 10 किलो खाद डाला जिसमें से 4 किलो सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए खाद ड्रिप से चलेगा और मल्चिंग पेपर इसलिए बहुत ज़रूरी है। मल्चिंग लगाने के बाद आप ध्यान रखें कि उस पर अब आपको तीसरे या चौथे दिन में उसको होल करना है जहाँ जहाँ आपको बीज लगाना है। हम लोगों ने जो इसका दूरी रखा है वो करीब 1 फीट की दूरी है, यहाँ से यहाँ पे आप देखेंगे, फिर बीच में गैप, फिर 1 फीट की दूरी। ये देखिए 2 पौधे हमने यहाँ लगाए, एक यहाँ एक यहाँ, फिर 1 फीट का गैप, फिर एक यहाँ एक यहाँ। कहीं कहीं 2 बीज भी लगाए हैं, कहीं कहीं जिगजैग भी लगाए हैं और कहीं कहीं पे सिंगल पौधे भी लगाए हैं। मौसम अगर अच्छा है तो आप सिंगल लगाइए, मौसम अगर सूटेबल नहीं है तो आप डबल लगा सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया, हमने बीज की रोपाई कर दी। बीज की रोपाई करने के बाद हमें अब पानी चलाना है। बारिश की बूंदें हो रही हैं अभी, मैं ये लाइव वीडियो जो बन रहा है आप लोग देख रहे होंगे कि बूंदाबांदी चालू है। मेरे शर्ट में कहीं कहीं आपको पानी की बूंदें दिख रही होंगी। अब हम लोग ड्रिप लगा चुके, मल्चिंग लगा चुके, अपने बीज की बुआई कर दी और इसके बाद में हमको सबसे पहले इसमें नॉर्मल पानी चलाना है। अभी कोई खाद देने की इसमें ज़रूरत नहीं है। पौधा दूसरे या तीसरे दिन आपको देखने को मिलता है और तीसरे से चौथे दिन आते आते तक में इसमें 4 पत्ती आ जाती हैं। सबसे फास्टेस्ट खेती होता है खीरा, जो 1 महीने से 32-33 दिन में ये रेडी हो जाता है। मौसम अगर और अच्छा है तो 28 दिन में भी आपको खीरा देखने को मिलेगा। तो ये है सबसे पहले स्टार्टिंग। अब बीज लगाने के बाद में जब पौधा करीब करीब 5 दिन या 6 दिन का हो गया तो आप सबसे पहले स्प्रे करते हैं फंगीसाइड का। फंगीसाइड का स्प्रे इसलिए करते हैं, खेत अगर ज़्यादा गीला है तो फंगस का अटैक ना हो, उसमें किसी तरह का फंगस ना लगे। हम लोग कई पत्ते में देखते भी हैं, तो ऐसे एक पीलापन हमको पत्ते में देखने को मिल रहा है। तो ये एक जो डाउनी बोलते हैं उसका अटैक होना हमको दिख रहा है, इसके लिए हमको स्प्रे करना पड़ेगा। मैरीवन का आप स्प्रे कर सकते हैं। दवाई के बारे में एक डेडिकेट वीडियो और बनाएंगे। आज हम लोग पूरा क्रॉप के बारे में बताएं। तो इसके बाद जैसे ही 5-7 दिन में आपने स्प्रे कर लिया, अब आप इसमें चलाएंगे 19-19-19। ये एक NPK का खाद है जो पौधे की जड़ वृद्धि और ग्रोथ के लिए। आप अभी अगर इसमें और 19-19 चलाएंगे तो इसकी हाइट और बढ़ते जाएगी, तो आप वो चला सकते हैं। वो चलाने के बाद आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ेगी और फ्लावरिंग दिखनी चालू हो जाएगी। जैसे ही फ्लावरिंग दिखना चालू हो जाता है, आप 19-19-19 को हर तीसरे दिन से दूसरे दिन कर देंगे और एक दिन कर देंगे, मतलब वीकली 1 दिन। उसकी अब ज़रूरत कम हो रही है। अब आप 16-8-24 या 12-0-61 ये दोनों खाद में से कोई एक चला सकते हैं। जैसे जैसे आपके फ्रूटिंग देखने को मिलेगी, फ्रूटिंग का शेप अगर अच्छा है तो कंटिन्यू कीजिए। अगर फ्रूटिंग का शेप सही नहीं है, थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, दाग है, धब्बा है, तो आप कैल्शियम और बोरॉन का स्प्रे पूरे पौधों में कर सकते हैं। दोस्तों ये था अभी तक आपके फ्रूटिंग का स्टेज तक। अब जब आप पहला हार्वेस्टिंग लेते हैं तो इसके बाद में इसमें और तेज़ी से फ्रूटिंग आने चालू हो जाएंगे। 05234 ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो किसी भी फ्रूटिंग वाले जो हाई यील्ड है, चाहे वो बैगन हो, टमाटर हो, खीरा हो, करेला हो, हाई यील्ड वाले जो भी फसल है उसमें आप उसको यूज़ करिए और वो लास्ट तक चलाइए जब तक कि आपका पूरा हार्वेस्टिंग ना हो जाए। 30 से 32 दिन में आपकी पहली हार्वेस्टिंग हो गया। आपने जितना पूंजी लगाया था आपका पूंजी अब रिटर्न आना चालू हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें खाद डालना बंद कर दें या आपका कैपिटल निकल आया, तो इसमें कंटिन्यू आप करिए। कम से कम 3 महीना इसको चलाइए। आपने लगाया 1 लाख रुपए खर्च इसमें किए, जब आपने खूटा रस्सी पूरा कंप्लीट खरीदा तब। अब आप कम से कम इसमें से 4 लाख रुपए निकाल सकते हैं। अगर रेट 15-20 रुपए के बीच में रहता है, तो अगर रेट इससे भी ऊँचा रहता है तो आप 5-7 लाख रुपए तक बना सकते हैं प्रति एकड़। तो दोस्तों ये था खीरा का वीडियो और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए। जो आप रस्सी खूटा लेते हैं तो ध्यान रखिएगा कि कम से कम वो 10 फीट का हाइट रहे, ताकि 1 फीट अंदर जाए और इसको नेक्स्ट ईयर भी यूज़ कर सके। दोस्तों पूरा ऑलमोस्ट जानकारी मैंने लगभग कवर किया है। कुछ पॉइंट्स छूटे होंगे तो आप कमेंट में बताइएगा। पहली बार आप देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए।